ठीक है, तो देखो क्या है, मैंने क्या बोला कि एवरी लॉसलेस लाइन इज डिस्टॉर्शनलेस लाइन। ठीक है ना, जो भी लॉसलेस लाइन होगा वो डिस्टॉर्शनलेस बन जाएगा, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरली ट्रू। क्यों? क्योंकि मैं अगर केस लूं, देखो ध्यान से, एल इक्वल टू लिया मैंने 1 मिली हेनरी पर मीटर, ऐसे ही मैंने जी की वैल्यू लिया 1 किलो मो पर मीटर, ऐसे लिया। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, मैंने आर की वैल्यू ले लिया, 1 किलो ओम पर मीटर, और सी की वैल्यू ले लिया, मान लो सी की वैल्यू ले लिया, मान लो मैंने इसको मैं 1 मेगा ओम ले लेता हूँ बच्चों, इसको मैं ले लूँ 1 मेगा ओम पर मीटर। ठीक है ना, ऐसे यार ये तो बहुत गलत है, ये बहुत खराब मैं वो कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं, इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल है, सपोज करो सी की वैल्यू मैंने ले लिया, मैंने 1 माइक्रोफैरड पर मीटर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, ऐसा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, मैंने एक वैसे नहीं, बहुत खराब खराब वैल्यूज मैंने लिए ना, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे वैल्यूज होती नहीं है, बट ये आपको समझाने के लिए बस। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, एल की वैल्यू लिया 1 मिली हेनरी पर मीटर। ठीक है ना, वेल, वेट, इसको रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको मैं ना, वेट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, नहीं तो सपोज करा ये 1 माइक्रो हेनरी पर मीटर है। ठीक है, और ये है आपका, ये है आपका 1 किलो ओम पर मीटर। ठीक है, ऐसे मैं कुछ कॉम्बिनेशन ले लिया, देखो ध्यान से। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि ये जो लाइन है, इसको चेक करो कि ये डिस्टॉर्शन लेस है या नहीं है। तो डिस्टॉर्शन लेस के लिए क्या है, फॉर डिस्टॉर्शन लेस लाइन क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है एल जी, कहाँ गया, एल जी टी वी, एल जी इक्वल्स टू आर सी। ठीक है ना, अब देखो एल रखो, एल की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁶ ठीक है ना, जी की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻3। ठीक है, और वो सब तो छोड़ ही दो, उसका यूनिट छोड़ दो, हम बस उसका वो कर रहे हैं। ठीक है ना, पर मीटर ये सब करके, आर की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻3, और इसकी सी की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻6। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻3 इक्वल्स टू 10⁻3 इक्वल्स टू 10⁻3। ओ, ये तो मैच कर गया, मैच कर गया, मतलब ये जो लाइन है क्या है, ये डिस्टॉर्शन लेस लाइन है। ये क्या है आपका, डिस्टॉर्शन लेस लाइन आ गया। अभी डिस्टॉर्शन लेस लाइन तो आ गया, लेकिन मैं पूछूं क्या ये लॉसलेस है, लॉसलेस लाइन है, ये लॉसलेस लाइन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आर है इतना ज्यादा सा, जी है इतना ज्यादा सा, तो लॉसलेस है नहीं। मतलब क्या है कि कोई लाइन डिस्टॉर्शन लेस हो सकती है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि लॉसलेस हो। लेकिन अगर कोई लाइन लॉसलेस है, वो डिस्टॉर्शन लेस जरूर होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में आ चुका है, ये भूलना नहीं है। ठीक है ना, ये सब कहानी बताने के पीछे का रीजन यही है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है, कोई भी लॉसलेस लाइन होगा वो ऑटोमेटिकली डिस्टॉर्शन लेस लाइन होगा। ठीक है ना, लेकिन कोई डिस्टॉर्शन लेस लाइन है अगर, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लॉसलेस लाइन हो। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, अब देखो ना, एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं लोडिंग। कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं लोडिंग, लोडिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अभी क्या होता है, ये होता है आपका कि हमको अल्फा को टू, वेट, अगर मेरे को 1 सेकेंड, टू डिक्रीज अल्फा, अल्फा मतलब अटेन्युएशन कांस्टेंट, टू डिक्रीज अल्फा,
हम क्या करते हैं ना, इंडक्टेंस की वैल्यू ना, इंडक्टेंस इंडक्टेंस या फिर वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड। और इसी चीज को ना, इंडक्टेंस इंक्रीज करने की प्रोसेस को क्यों कर रहे हैं, प्रोसेस टू डिक्रीज अल्फा, ठीक है ना। अल्फा को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडक्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। ये आप इससे समझ जाओगे, देखो दिखाता हूँ। जो अल्फा आपका आया था, हम्म, कहाँ गया अल्फा, हाँ ये देखो अल्फा। अगर मैं इंडक्टेंस, सॉरी, यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू अगर देखो, यहाँ पे ध्यान से, इंडक्टेंस की वैल्यू एल को मैं अगर इंक्रीज करूँ तो ओमेगा स्क्वायर एलसी वाला पोर्शन बढ़ेगा ना, मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ओमेगा तो अल्फा की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, ओमेगा स्क्वायर एलसी वाला पोर्शन अगर एल की मैं इंक्रीज करूँ, तो एल अगर इंक्रीज करके मैं अल्फा घटाता हूँ, मतलब अगर मैं एल इंक्रीज करके अल्फा को अगर घटाता हूं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, लोडिंग। तो ये लोडिंग कैसे करेंगे हम, एल इंक्रीज कैसे करेंगे, हमको किस चीज का एल इंक्रीज करना है, ट्रांसमिशन लाइन का एल इंक्रीज करना है। तो ना इसके लिए हम बहुत सारे टेक्निक अपनाते हैं, उसमें तीन तरीके का मेनली लोडिंग आता है। एक आता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस लोडिंग, कंटिन्यूअस लोडिंग, ठीक है ना, कंटिन्यूअस लोडिंग। दूसरा आता है आपका, इसको बोलते हैं स्क्यू लोडिंग, ठीक है ना, स्क्यू लोडिंग। और तीसरा आता है लम्प्ड लोडिंग, लम्प्ड लोडिंग, ठीक है ना। ये क्यों कर रहे हैं भाई साहब, ये बस हमको क्या करना है, एल को इंक्रीज करना है बस। ये क्यों किया जा रहा है, बस ध्यान रखना है, एल को इंक्रीज करना है। क्यों एल को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमको क्या करना है, अल्फा को कम करना है। अल्फा को क्यों कम करना है भाई, ये अल्फा को इसलिए कम करना है कि हमारा एटेन्यूएशन सिग्नल में कम हो, ठीक है ना, मतलब लॉसलेस लाइन की तरफ हम जाने की कोशिश करें। जो लॉसलेस लाइन होता है उसमें अल्फा कितना होगा, बताएगा कोई, अल्फा कितना होगा लॉसलेस लाइन में, 0 होगा, ठीक है ना। ये जो लॉसलेस लाइन वाली कंडीशन है ना, ये आर इक्वल टू जीरो और जी इक्वल टू जीरो, ये आपने पता है कैसे निकाल सकते हो, एक और तरीके से निकाल सकते हो। जो हमारा अल्फा का आया था ना, अल्फा का जो भी वैल्यू आया था अंडर रूट में समथिंग ऐसे करके, उसमें आप क्या करो ना, उसको आप डिफरेंशिएट, मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आप एक कोई पैरामीटर ले लो, मान लो सपोज करा एल लिया, और इसको डिफरेंशिएट करके इसको जीरो के बराबर रख दो, ठीक है ना। इस पैरामीटर को डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रख दो, ठीक है ना। तो इसके बाद जो कंडीशन आएगी ना, वहां से आप इस चीज को डिराइव कर सकते हो, आर इक्वल टू जीरो, जी इक्वल टू जीरो, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉसलेस पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो ये काम कर सकते हो आप, मैंने सिंपली ऐसे समझा दिया आपको लॉसलेस क्या होता है, आप वहां से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम एल, हमको हमारा क्या है यार, जीरो एक्चुअल में तो होता नहीं है, ठीक है ना, जीरो तो कहीं होगा नहीं, ऐसा आप नहीं कर पाओगे कि एकदम जीरो कर दो, जीरो तो आइडियल कंडीशन हो गया। तो जीरो नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे ना, एल को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, ठीक है, एल को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि पता है कि एल जब इंक्रीज होगा तो आपका अल्फा कम होगा, ठीक है। एल इंक्रीज कैसे होगा, एल को इंक्रीज करने के हमारे पास कई सारे टेक्निक हैं, उसी मतलब उन्हीं कई सारी टेक्निक कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लोडिंग। लोडिंग क्यों करते हैं हम लोग, अल्फा को डिक्रीज करने के लिए। अल्फा डिक्रीज कैसे होगा, जब हम एल इंक्रीज करेंगे। उसके कितने मेथड हैं, तीन मेथड हैं, कंटिन्यूअस लोडिंग, स्क्यू लोडिंग, लंप लोडिंग, ठीक है ना। अब कंटिन्यूअस लोडिंग हमको काम क्या करना है, हमको बस ये काम करना है कि हमको एल को बढ़ा देना है, ठीक है। तो मान लो कोई आपका ट्रांसमिशन लाइन है ऐसे, ठीक है, नहीं ट्रांसमिशन लाइन है, अब मेरे को एल को बढ़ा देना है, तो मैं ना क्या करूंगा, मैं ना आयरन टेप चिपका दूंगा ऊपर लाइन के ऊपर, जो भी आपका जिसका हमको एल इंक्रीज करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो, पेंसिल कहाँ गया मेरा, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर ऐसे मैं ना टेप ऐसे लगा दूंगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं तुम लोग, ठीक है ना। मैं आयरन के या फिर कुछ भी, हमको क्या करना है यार, इंक्रीज करना है, किस चीज को इंक्रीज करना है, एल को इंक्रीज करना है। तो मैं ना उस पे आयरन की पतली पतली स्ट्रिप की टैपिंग कर दूंगा, किसके अराउंड, जो भी आपका कंडक्टर होगा जिसका हमको इंक्रीज करना है, उसको उसकी टैपिंग कर दूंगा। तो इस टैपिंग से क्या होगा आपका, इस टैपिंग की वजह से आपका जो भी रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा। और जब रिलेटिव परमेबिलिटी इंक्रीज होगा तो आपको पता है एल क्या होता है, एल होता है आपका एन, एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बाई एल, यही होता है ना। आपको पता होगा जो इंडक्टेंस होता है क्या होता है, एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बाई एल, ठीक है ना।
अगर मैं कोई क्वाइल की बात करूं उस केस में, ठीक है ना, मतलब क्या है कुल मिला के कि एल किस पे डिपेंड कर रहा होता है, म्यू नॉट ना करके इसको म्यू लिखो बेट। मतलब एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मेरा कहने का मतलब है कि एल क्या है, एल जो है ना, एल किस पे डिपेंड करता है, ये म्यू पे करता है। म्यू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर। म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब इस रिलेटिव परमेबिलिटी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूअस लोडिंग। तो आप ट्रांसमिशन लाइन लोगे और कॉन्टिन्यूअसली जितने बड़ा ट्रांसमिशन लाइन होगा ना, पूरे ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एक आप आयरन टेप चिपका दो, लगा दो आयरन टेप, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, इस लोडिंग को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस लोडिंग बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस लोडिंग, ठीक, कंटिन्यूअस लोडिंग, ठीक है, एक कंटिन्यूअस लोडिंग होगा। ऐसे एक होता है एसक्यू लोडिंग। एसक्यू लोडिंग में क्या करेंगे, एसक्यू लोडिंग में जैसे मान लो ये आपका सपोज करिए ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है। अब हम क्या करेंगे ना, इस ट्रांसमिशन लाइन के कुछ पोर्शन पे, ध्यान समझो, इस ट्रांसमिशन लाइन के कुछ पोर्शन पे, जैसे मान लो इतना पोर्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, इतने पे हम लगाएंगे और बाकी का नहीं लगाएंगे, ठीक है, इतने पे लगा के छोड़ दिया। तो इतने पे लगाया तब भी तो आपका एल इंक्रीज होगा ना, तब भी आपका एल इंक्रीज होगा। तो लेकिन इसमें हमने क्या करा है कि कुछ ही पोर्शन पे लगाया, जिसको बोलते हैं हम लोग एसक्यू लोडिंग, एसक्यू लोडिंग, ठीक है ना, एसक्यू लोडिंग। ऐसे ही हमारा होता है लम्प लोडिंग, ये बहुत पॉपुलर है, लम्प लोडिंग। लम्प लोडिंग में क्या करते हैं ना, हम ट्रांसमिशन लाइन है मान लो, ये मान लो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे ना, कहीं कहीं जगह जगह पे देखो, वेट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, फिर सेम इंटरवल पे यहाँ पे, यहाँ पे, फिर सेम इंटरवल पे यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे करके। तो इसको बोलते हैं हम लोग लंप लोडिंग, ठीक है। हमारा कुल मिला काम क्या है भाई साहब, कुल मिला काम ये है कि इसको एल को इंक्रीज करना है, एल को इंक्रीज करना है। क्यों एल को इंक्रीज करना है, क्योंकि अल्फा को डिक्रीज करना है, ठीक है ना, अल्फा को डिक्रीज करना है, बस यही काम है हमारा। इस चीज की, इस पूरे प्रोसेस को लोडिंग बोलते हैं। एग्जाम में आता है व्हाट इज लोडिंग, तो लोडिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, दैट्स इट, वन लाइन डेफिनेशन। आपको बस याद होना चाहिए इस दिमाग में कैसे होता है। तो आप वायर लोगे ना, आप ये करोगे। अच्छा, आपने लोडिंग देख सकते हो आप, कई सारे ना केबल्स में आता है, जैसे मान लो आपके पास कोएक्सियल केबल है, ऐसे ऐसे मान लो एक कोएक्सियल केबल है, ऐसे करके, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो आपको एक्सेल केबल है ना, तो जब लोडिंग करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं ना, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, आउटर कंडक्टर मान लो, उस पर हमको लोडिंग करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, इस कंडक्टर पे ना बीच बीच में ऐसे स्ट्रिप लगा दूंगा, एक यहाँ पे लगा दूंगा, एक यहाँ पे लगा दूंगा सर्कुलर, एक यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है ना, एक मतलब सेम इंटरवल पे। ये आपका कौन सा लोडिंग होगा, लंप लोडिंग, बहुत पॉपुलर है केबल्स में, ठीक है ना। तो सेम इंटरवल पे लगा दूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा एल बढ़ जाएगा, इंडक्टेंस। एल क्यों बढ़ा, क्योंकि म्यू आर बढ़ गया। म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। तो म्यू आर जब बढ़ गया हमारा, तो एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा तो अल्फा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी है लोडिंग का, ठीक है ना। आई होप समझ में आया हो, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं फिर से पुरानी कहानी पे। हम लोगों ने क्या देखा था, इक्वेशन देखा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द ट्रांसमिशन लाइन वाला जो इक्वेशन हम लोग देख रहे थे, ठीक है। आपको याद होगा क्या क्या था उसमें, उसमें हमारा आया था जो वोल्टेज था, क्या था, आया था हमारा v प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स प्लस v माइनस ई टू द पावर गामा एक्स, ठीक है। ऐसे ही हमारा करंट क्या आया था, आई इक्वल टू आया था आई प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स और प्लस आई माइनस ई टू द पावर गामा एक्स। अभी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक चीज ध्यान से समझो, ये क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वोल्टेज और हमने करंट लिखा है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वोल्टेज v प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स लिखा हूं, मतलब क्या है, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, देखो ध्यान से क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कोई ट्रांसमिशन लाइन है। अब इस ट्रांसमिशन लाइन पे कोई ना कोई वोल्टेज होगा। अब जब आप वोल्टेज फीड करते हो ना, जैसे मान लो आपने कोई यहाँ पे वोल्टेज लगाया, जैसे मान लो आपने कोई वोल्टेज लगाया, ऐसे करके, ऐसे करके। अब इस ट्रांसमिशन लाइन पे जब ये ट्रैवल होगा ना वेव, तो उसमें क्या होगा, उसमें ना एक एक जो आपका जैसे भी जो भी वेव ट्रैवल करेगा ना, वो एग्जैक्ट वैसा वेव तो रहेगा नहीं, तो वो क्या होगा, आपका वो वेव में ना
अटेन्युएशन होगा, उसका फेज भी चेंज होगा, अटेन्युएशन भी होगा। मतलब कुल मिला के आपका यहाँ पे एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा और फिर वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। और ये कम किस रेट से होगा? ई टू द पावर माइनस गामा एक्स के रेट से कम होगा, ठीक है ना। तो ये जो v प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी भी वेव फॉर्म अगर कोई जाएगी लाइन पे तो उसमें क्या होगा? एटेन्युएशन होगा। माइनस गामा एक्स का मतलब क्या होता है? आपको पता है ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यही ई टू द पावर माइनस गामा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि कहाँ से आया, ठीक है। ऐसे ही ये तो हमारा हो गया, ट्रांसमिट हो रहा है जब ट्रेवल कर रहा है तो। लेकिन होता क्या है ना कि ट्रांसमिशन लाइन अगर मान लो मैच्ड नहीं है, मतलब मैच नहीं है अगर, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शंस भी होंगे इस लाइन में। तो रिफ्लेक्शन को ना हम कैसे इंडिकेट करें? रिफ्लेक्शन को हम लोग इंडिकेट करें, मान लो जैसे मान लो कि यहाँ से लौट के आ रहा है, इस एंड से लौट के आ रहा है, तो जब लौट के वेव फॉर्म आएगा ना, ध्यान से देखो इस चीज को, तो लौटेगा तो क्या होगा? ऐसे कम रहेगा। मतलब जिस एंड से मान लो टकरा के वापस आएगा सपोज करो, तो क्या होगा? पहले कम होगा, कम होगा, और जैसे जैसे ट्रेवल करते जाएगा ना, उस वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझो ध्यान से, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। वेट, गड़बड़ हो गया। ये ना इंट्यूटिवली समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। ये ऐसे ना ऐसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऑब्जर्व, मान लो कि ऐसे आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे आंख लगा अपना एब्जॉर्ब, ऑब्जर्वर हो यहाँ पे, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर रहे हो आप जो भी, नहीं ऑब्जर्वर हुआ, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ से जब ऑब्जर्व करोगे तो ए वाला जो सिग्नल क्या होगा? ऊपर वाला ए वाला जो सिग्नल क्या होगा? कि जैसे जैसे आगे ट्रेवल करेगा क्या होगा? इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन अगर अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ और जो रिफ्लेक्टेड वेव देखूं, तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा? इस साइड से चलेगा ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस साइड से चलेगा, और इस साइड से आएगा ना, तो मेरे पास आते आते ना, मेरे पास इसकी जो मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा? इसमें जो वेरिएशन होगा वो ई टू द पावर गामा एक्स से होगा। ई टू द पावर गामा एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ई टू द पावर गामा एक्स का ग्राफ ऐसे बढ़ता जाता है, ऐसे आगे, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यही तो हो रहा है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है? वेव फॉर्म आपका आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों वोल्टेजेस का, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और इंसिडेंट वोल्टेज। इंसिडेंट वोल्टेज कौन सा है आपका? v प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? v माइनस ई टू द पावर गामा एक्स, ठीक है ना। दोनों के कॉम्बिनेशन का मिलकर हमारा फाइनल वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना इंट्यूटिवली, नहीं तो फिर मैथ्स तो समझ में आ जाएगा, मैथ्स तो बहुत आसान है इसका, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए मैं बता दिया। चलो, तो इतना चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना बीच में, एनीवेज। तो इसमें ना इसीलिए मैंने v प्लस और v माइनस मार्क किया है इसमें, ठीक है ना। v प्लस और v माइनस, इसका मार्क करने का मतलब क्या है? v प्लस का मतलब जो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है ना, आगे तरफ जो मूव कर रही है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो कोई चीज आगे मूव करेगा उसमें क्या होगा? हमेशा उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, इसीलिए टू द पावर माइनस गामा एक्स है। और v माइनस का इंडिकेट कर रहा है बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो कोई बैकवर्ड चीज ट्रैवल करेगा ना, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वो ऑब्जर्वर के पास आता जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला और लिखा था, याद होगा, dv अपॉन dx निकाला था। वेट, आपको दिखा दो dv अपॉन dx क्या आया था हमारा। wait, देखो, dv अपॉन dx क्या आया था? माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स आई, ठीक है ना, ये आया था हमारा। इसको हम लिख लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में ना पूरा मैथमेटिक्स और मतलब दोनों समझने वाली भी बात है, तो दोनों चीज को आपको साथ में ले चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप मैथमेटिक्स समझ जाओ और कॉन्सेप्ट से दूर हो, तो फिर नहीं होगा। तो ये आपका क्या है? dv अपॉन dx, dv अपॉन dx इक्वल टू है r प्लस, माइनस में था ना, माइनस में r प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स आई था, ठीक है ना। सपोज करो हमारा इक्वेशन है फर्स्ट अभी के लिए, ये है सेकंड, और ये हमारा है थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन। अब मैं देखो ध्यान से, अब मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या करूं? डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू, मान लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या आएगा मेरा? ये आएगा dv अपॉन dx, ठीक है, इक्वल टू, अगर x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आ जाएगा? देखो, ये आ जाएगा माइनस गामा
v प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा गामा v माइनस, देखते रहे ना और कुछ गड़बड़ हो तो बताना, ई टू द पावर गामा एक्स। ठीक है ना, मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, तो मेरा ये आ गया। अब डी बी अपॉन डी एक्स इक्वेशन थर्ड से क्या है, इक्वेशन थर्ड से मेरे को मिला है, ये है आपका माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल टाइम्स आई, यही मिला है ना, इक्वल टू आ गया माइनस गामा वी प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स प्लस गामा वी माइनस ई टू द पावर गामा एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज देखो ध्यान से, ये जो आई है ना, आई को हम लिख सकते हैं क्या, आई आई जो है आपका, आई को हम यही लिखते हैं ऊपर वाला आई प्लस वाला, तो क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को लिख सकता हूँ मैं आई प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स प्लस आई माइनस ई टू द पावर गामा एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस गामा वी प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स प्लस गामा वी माइनस ई टू द पावर गामा एक्स। ठीक है, मेरे साथ साथ करते रहो अगर जो लोग फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज फिर छूट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं जो ई टू द पावर माइनस गामा एक्स को ना एक तरफ टर्म लिख लेना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, ई टू द पावर माइनस गामा एक्स वाले को एक तरफ अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ, बाई सेपरेटिंग e to the power minus gamma x term from both sides। तो इससे क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, माइनस आ जाएगा गामा वी प्लस ई टू द पावर, ये आ जाएगा माइनस गामा वी प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा इस साइड के बराबर। दूसरे साइड में देखो मैं इसको सेपरेट कर लूँ तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल। ठीक है ना, आर प्लस जे ओमेगा एल आई प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ई टू द पावर माइनस गामा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और अब माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, और मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी प्लस डिवाइड बाई आई प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई गामा। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल, गामा आपको याद है, गामा क्या था, गामा था आपका अंडर रूट में आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है ना, वो तो आ गया कुछ और, ये आपका क्या है देखो, V प्लस और I प्लस जो है ना, V प्लस का मतलब क्या है, इंसिडेंट वोल्टेज और डिवाइडेड बाई इंसिडेंट करंट, इसी को हम लोग जेड नॉट बोलते हैं। और जेड नॉट क्या आ गया देखो, जेड नॉट आ गया सिंपली जो हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। यहाँ से आपका जेड नॉट आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस यहाँ से भी आ गया, इस लाइन के इक्वेशन से भी हम लोग ला रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ही अगर एक चीज देखो यहाँ पे, एक और हम लोग पैरामीटर डिफाइन करते हैं, वो पैरामीटर क्या डिफाइन करते हैं, ऐसे ही ना सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो ले ले, v माइनस और i माइनस का रेशियो लेंगे तो पता है क्या आएगा, इसका अगर हम लोग रेशियो लेंगे ना तो इसका रेशियो आएगा आपका माइनस में r प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी, और ये क्या आ जाएगा माइनस जेड नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस में आएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव का अगर लूंगा, रिफ्लेक्टेड वेव का मैं अगर रेशियो लूंगा, मतलब वोल्टेज और करंट का, v माइनस और i माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है जो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टेड करंट। ठीक है ना, तो उसका मैं रेशियो लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा मेरे को माइनस में जेड नॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, अब हम लोग देखते हैं कनेक्टिंग लोड टू अ ट्रांसमिशन लाइन। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझो। मैंने क्या करा, सपोज कर एक ट्रांसमिशन लाइन लिया, मैंने एक ट्रांसमिशन लाइन लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया ना, यहाँ पे लोड लगा दिया, एक लोड लगा दिया ऐसे करके। ठीक है ना, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया। अब मैं देखो एक चीज को ध्यान से, और यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे कोई सोर्स लगाया हुआ है, ऐसे करके सोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। अब जो लोड है ना यहाँ से, अगर मैं इस पोजीशन में जहां पे मैंने लोड लिया है उस पे मैं L इक्वल टू 0 मान लूं, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने एक ट्रांसमिशन लाइन लिया, उसके एक एंड पे मैंने लोड कनेक्ट कर दिया, मैं जहाँ पे लोड कनेक्ट किया हूँ ना उसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, L इक्वल टू 0 मान ले रहा हूँ, ठीक है ना, वहां से। और मैं बोलूंगा कि ये बताओ ट्रांसमिशन लाइन से 5 मीटर दूर, तो 5 मीटर दूर किधर होगा, इस साइड में होगा कहीं, इस साइड में, ठीक है। मतलब एल कैसे बढ़ेगा, एल इक्वल टू 0 यहाँ है, और एल बढ़ कैसे रहा है, इस साइड में बढ़ रहा है, ठीक है ना, इस साइड में, किधर की तरफ, लोड से सोर्स की तरफ, ठीक है ना। एक चीज आपको याद होगा, जब हम एक्स की बात कर रहे थे, जो एक्स हमारा ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ था, तो ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कैसे था, उस टाइम पे हम लोग क्या डिफाइन कर रहे थे, जैसे मान लो मैं पूछूं इसका लेंथ, देखो ऐसे करके लेंथ, मैं बोलूं कि इसका लेंथ है एक्स टोटल, ठीक है ना, एक्स। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे लेंथ कितना है, इस पॉइंट पे लेंथ 0 है, और इस पॉइंट पे लेंथ कितना है, तो इस पॉइंट पे लेंथ एक्स है, आप यही बताओगे ना। मतलब इसमें जो आपका एक्स जो वेरी कर रहा है कहां से कहां हो रहा है, इस साइड से लेके इस साइड जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यानी जो हम x डिफाइन किए थे, याद होगा ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ, वो x कैसे जा रहा था, वो x यहां हो रहा था, x इंक्रीज किधर कर रहा था, लोड की तरफ जाने पे इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। और जो अगर मैं L इक्वल टू 0 में यहां से कंसीडर करूंगा, तो L किधर होगा, L आपका किधर जा रहा है, L आपका जा रहा है सोर्स की तरफ इंक्रीज करने में। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं, मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि दो जगह है, एक है हमारा, ये दो प्लेसेस हैं, वेट, कहीं पे अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज एक बार रोक के आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये सपोज करो आपका एक कोई प्लेस है ए, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि पहले मैंने क्या किया था, मैं कहा था कि जो पूरा ट्रांसमिशन लाइन है ना, इसका लेंथ है एक्स लेंथ है, ठीक है। तो जो एक्स में बात कर रहा हूं ना, तो लेंथ कैसे आपका होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे लेंथ 0 होगा, इस पॉइंट पे उससे ज्यादा होगा, उस पे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा, और जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा उस पे लेंथ कितना होगा, एक्स होगा, यही मैं कह रहा था। मतलब एक्स बढ़ कैसे रहा है, इस डायरेक्शन में, जो मैंने एरो रेड एरो दिखाया है, इस डायरेक्शन में एक्स बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं दूसरे तरीका में बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने लोड से, मैं सपोज करो कि मैं लोड पे खड़ा हूं, जहां पे लोड लगा है मैं वहां पे खड़ा हूं, और मैं बोलूं कि लोड से 5 मीटर दूर पे कोई पॉइंट है, तो 5 मीटर दूर क्या होगा, इस साइड होगा, सोर्स की तरफ होगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, अगर मैं लोड और मतलब इस लोड को, मतलब अगर ध्यान से देखूं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मेरे को इस लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगा, जो भी x था ना, जो भी x था, उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, उसको रिप्लेस करूंगा -L से, ध्यान से समझो, क्योंकि जब x का डायरेक्शन क्या है, अलग है, और l का डायरेक्शन अलग है, तो जो x होगा उसको मैं क्या किससे रिप्लेस करूंगा, -L से रिप्लेस करूंगा। तो याद है आपको हमारा क्या आया था, हमारा इक्वेशन था v इक्वल्स टू, याद होगा v इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, v प्लस e टू द पावर माइनस गामा x, ठीक है, प्लस v माइनस e टू द पावर गामा x, यही आया था। अब मैं भाई साहब अब लोड के लिए लिख रहा हूं, तो सपोज करो मैं लोड के लिए वोल्टेज लिख रहा हूं, लोड की जगह, तो मैं उसको मैं मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए इसको VL लिख दे रहा हूं। तो VL में कैसे लिखूंगा, VL इक्वल टू हो जाएगा आपका v प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, L रख दूंगा, तो ये हो जाएगा गामा L, ठीक है, और प्लस v माइनस क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस गामा L हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हमारा ये जो, अगर मैं लोड के तरफ से मैं अगर वोल्टेज लिखना चाहूँ, तो ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना, लोड के साइड से मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं करंट लिखना चाहूँ, वेट, करंट अगर मैं लिखना चाहूँ सिमिलरली, सिमिलरली अगर मैं करंट लिखना चाहूँ आई ऑफ एल लिखना चाहूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, आई प्लस ई टू द पावर गामा एल लिखूंगा, पहले माइनस एक्स था, ठीक है ना, तो अभी तो उल्टा मैंने वो कर दिया है डायरेक्शन, अब प्लस क्या लिखूंगा, आई माइनस ई टू द पावर माइनस गामा एल, ठीक है ना। ये हमारा हो गया करंट का इक्वेशन, ये हमारा हो गया करंट का इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा करंट का इक्वेशन हो गया। अब देखो एक चीज ध्यान से, अब मैं इसको आई एल जो है ना, आई एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आई एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एल को, ये जो आई प्लस है ना,
एक चीज देखो, हम लोगों ने यहाँ से v प्लस डिवाइडेड बाई आई प्लस को हम लोगों ने क्या लिखा था, v प्लस डिवाइडेड बाई आई प्लस को जेड नॉट लिखा था, ठीक है ना। तो मैं अगर i प्लस लिखना हो, अगर देखो i प्लस चाहिए, तो i प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, v प्लस डिवाइडेड बाई जेड नॉट लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v प्लस डिवाइडेड बाई जेड नॉट, ठीक है ना, और e टू द पावर गामा l, इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा i माइनस है, देखो i माइनस, आपको याद है ये i माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन से देखो ध्यान से, i माइनस को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस में v माइनस डिवाइडेड बाई जेड नॉट, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस में v माइनस डिवाइडेड बाई जेड नॉट लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस गामा l, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, ठीक है। इसको भी मार्क कर लो, 1 2 3 इंपॉर्टेंट है ना। ये हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये हो गया हमारा 3, ठीक है ना। ये हमारा तीनों इक्वेशंस हो गए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर अगर मैं बात करूं कि कंडीशन देखो, दो कंडीशन हम डिस्कस करें। कंडीशन 1, अगर मैं V प्लस की वैल्यू, V प्लस कौन सा वोल्टेज था, V प्लस जो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव था ना, V प्लस उसका मैक्सिमम वैल्यू था V प्लस, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू था V प्लस, ठीक है ना। मैं कहूं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू और जो रिवर्स ट्रैवलिंग वेव का मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाए। रिवर्स ट्रैवलिंग वेव कौन सा था, रिवर्स ट्रैवलिंग वेव था ऐसे, ऐसे था जो इधर आ रहा था। अब दोनों का जब मैक्सिमम वैल्यू बराबर हो जाएगा ना, तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फुल्ली स्टैंडिंग वेव। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुल्ली स्टैंडिंग वेव। आपको पता है स्टैंडिंग वेव कैसे बनता है, स्टैंडिंग वेव आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो स्टैंडिंग वेव में कैसे होता है आपको पता है, जैसे मान लो कोई वेव फॉर्म है, ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर कैसे आएगा, ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपका जो इंसिडेंट वेव फॉर्म का मैक्सिमम वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म का मैक्सिमम वोल्टेज बराबर हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग फुल्ली स्टैंडिंग वेव, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारा केस 2 ले लो, अगर मान लो केस 2 ले लो, ठीक है। केस 2 में अगर v माइनस की वैल्यू, v माइनस इक्वल टू 0 हो गया, v माइनस 0 कब होगा, v माइनस 0 का मतलब तब होगा जब आपका जो वेव फॉर्म है ना, वेव है ना जो, वो क्या है, फुल्ली फुल्ली क्या हो, फॉरवर्ड वेव हो, मतलब इसमें रिवर्स कुछ हो ही नहीं, फुल्ली फॉरवर्ड वेव, फुल्ली फॉरवर्ड वेव, इसको बोलते हैं हम लोग फुल्ली फॉरवर्ड वेव, ठीक है। आपको पता है कि जो इंसिडेंट वेव होता है, इंसिडेंट वेव हमारा था, इंसिडेंट वेव, इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, इसको लिख रहे थे हम लोग v प्लस ई टू द पावर माइनस गामा x लिख रहे थे, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है, मैं एल लोड लिया था, मतलब जहां से लोड की तरफ से अगर मैं देखूंगा तो क्या आ जाएगा, ई v प्लस ई टू द पावर गामा l हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव की बात करूं, रिफ्लेक्टेड वेव की, तो ये क्या है देखो, ये आपका है v माइनस ई टू द पावर गामा x, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ v माइनस ई टू द पावर माइनस गामा l, ठीक है ना। तो ये आपको इंसिडेंट वेव पता चल गया, रिफ्लेक्टेड वेव पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। हम लोग डिफाइन करते हैं वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है ना। अभी क्या होता है वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ऐसे गामा एल, ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका, जो आपका इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव होता है, रिफ्लेक्टेड वेव वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या है, इंसिडेंट वेव वोल्टेज, इंसिडेंट वेव वोल्टेज, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्टेड वेव वोल्टेज कितना है, रिफ्लेक्टेड वेव है v माइनस ई टू द पावर माइनस गामा एल, यही है ना, और डिवाइडेड बाय क्या है, v प्लस ई टू द पावर गामा एल, ठीक है ना। अब मैं इसको लिखना चाहूँ, देखो गामा एल को, गामा एल क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा v माइनस डिवाइडेड बाई v प्लस ई टू द पावर माइनस 2 गामा एल, ठीक है ना, 2 गामा एल। अब मैं आपसे पूछूं एट जो आपका लोड लगा, ऐसे मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना, ये ट्रांसमिशन लाइन है। अब ट्रांसमिशन लाइन पे जहां पे लोड लगा था, यहाँ पे जो जहां पे लोड लगा था आपका, लोड लगा था यहाँ पे एल की वैल्यू क्या लिया था हमने, 0 लिया था। तो एट एल इक्वल टू 0 जहां पे लोड है वहां पे मैं पूछूं आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आएगा, एल इक्वल टू 0 लेने पे वो क्या आ जाएगा, सिंपली v माइनस डिवाइडेड बाई v प्लस, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लोड के एंड पे क्या हो जाएगा, v माइनस डिवाइडेड बाई v प्लस, ठीक है ना। जो भी आपका वोल्टेज का रेशियो है रिफ्लेक्टेड और जो आपका इंसिडेंट वोल्टेज का रेशियो है वो आपका हो जाएगा v माइनस डिवाइडेड बाई v प्लस, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम चलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीडेंस सीन। जैसे मान लो आपका ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, सपोज करो, ठीक है ना, ये ट्रांसमिशन लाइन है। आपको पता है ये जो है L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0 कहाँ है, जहाँ पे हमारा लोड है। अब मैं कहूँ कि लोड से कहीं पे भी किसी पॉइंट पे मैं पूछ दूं कि ये बताओ इम्पीडेंस कितना है इस लाइन का, मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ, कहीं भी पॉइंट ले लूँ, तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि इम्पीडेंस C at any distance कोई डिस्टेंस मान लो L मान लो, ठीक है ना, फ्रॉम लोड, ठीक है ना। मतलब L डिस्टेंस पे मैं पूछूं कि इंपीडेंस कितना होगा, तो उसको हम इंडिकेट करें सपोज करो ZL से। तो ZL क्या होगा आपका, सिंपली VL अपॉन IL हो जाएगा, VL अपॉन IL हो जाएगा, दोनों का रेशियो, जो भी वोल्टेज होगा उसका करंट, ठीक है। VL याद होगा, VL क्या लिख रहे थे हम लोग, V प्लस ई टू द पावर गामा L माइनस एक हमारा क्या था, माइनस गामा X था, लेकिन अगर L के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गामा L लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, V माइनस ई टू द पावर माइनस गामा L, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइडेड बाई हम लोगों ने इसको, ये देखो, इसको ये वाला जो थर्ड इक्वेशन लिखा है इसको हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, v प्लस अपॉन जेड नॉट, ये हो जाएगा v प्लस डिवाइडेड बाई जेड नॉट ई टू द पावर गामा एल, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा v माइनस डिवाइडेड बाई जेड नॉट ई टू द पावर माइनस गामा एल, ठीक है। और जेड में लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जेड नॉट जो है, जेड नॉट ऊपर आ जाएगा, जेड नॉट यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, जेड नॉट यहाँ आ गया, हमने क्या करा कि v प्लस ई टू द पावर गामा एल ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, v प्लस ई टू द पावर गामा एल कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 1 प्लस, ठीक है ना। और जब कॉमन लोगे तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या दे देगा, गामा एल दे देगा, 1 प्लस गामा एल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, इसमें भी हम क्या कॉमन ले लें, v प्लस ई टू द पावर गामा एल कॉमन ले लें, तो इसमें भी क्या देगा, देखो 1 माइनस और ए दे देगा गामा एल, ठीक है ना, ऐसे करके ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इससे कैंसिल हो गया, ये जो है ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला ये दोनों टर्म कैंसिल आ जाएंगे, तो मतलब क्या आ गया, जेड एल इक्वल्स टू जेड नॉट 1 प्लस गामा एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा एल, ठीक है। तो जो आपका इम्पीडेंस आया जेड ऑफ एल वो क्या आ गया, जेड नॉट 1 प्लस गामा एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा एल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। इसमें गामा एल आपको पता है कांस्टेंट है आपका रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है ना, ओके। अब देखो एक चीज कि अगर हम आई थिंक ये ओवर होने वाला है, इसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन कर लेना तुरंत, डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। अब हम एट एल इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, जब एल की वैल्यू आपकी 0 है, लोड 0 पे, ठीक है ना, क्या आ जाएगा आपका, जो लोड 0 है उस पे आपका